तो वो मरमेड है मत्स्य कन्या। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है नदी अर्थात धारा के बहाव, सॉरी, लहरों के साथ बहना को कहते हैं ड्रिफ्टिंग। लहर जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आराम से बह जा रहे हो परम सुख की ओर। ब्लिसफुली का मतलब होता है परमानंद, परम सुख, परम आनंद, ब्रह्मानंद से कहते हैं ब्लिसफुली। तो मुझे कृपया बंधन में ना बांधो मॉम एंड डैड, मेरा रिलेटिव, मेरी कजन, वॉट एवर यू आर, whomever, मुझे आप अपने curtail, you don't just try to curtail my life, curtail my freedom, because I am a mermaid who is flowing, drifting very blissfully in the emerald languid sea where there is only one soul and that is me. मैं वो परी हूँ, मैं वो मत्स्य कन्या के समान भाती हूँ जो कि एक गहरे हरे रंग वाली स्थिर समुद्र में एकमात्र निवासी यदि कोई है तो वो मैं हूं, और मैं एक मत्स्य कन्या हूं, वो कोई और नहीं बल्कि एक मत्स्य कन्या हूं मैं, जो कि बहुत ही आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक लहरों के साथ बह जा रही हूं। अब आगे माता जी क्या कहती हैं, पिताजी क्या कहते हैं, गार्जियन उसके फिर इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहे हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? एमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? एमेंडा, क्या तुमने अपना रूम को साफ कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। अब पापा जी कह रहे हैं कि एमेंडा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपने जूते को साफ कर लो। मुझे याद है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते को साफ कर लेना। अब जवाब में क्या देती है एमेंडा? आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में भटकने वाली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट। मैं अपने कोमल, सॉरी यहां से ऐसे पढ़ो, रोमिंग द स्ट्रीट मतलब मैं एक अनाथ हूं जो कि अपने नंगे पांव से, बेयर मतलब होता है नंगा, जो कि अपने नंगे पांव से, हस्ट मतलब होता है चुप्पी, साइलेंस, शांति, अर्थात शांत नंगे पांव से कोमल धूल को उछालती हुई गलियों में घूम रही हूं इधर उधर। मैं एक अनाथ हूं जो कि अपने नंगे, शांत, स्थिर नंगे पांव से कोमल धूल को उड़ाती हुई गलियों में घूमती हूं। रिप्लाई में कह रही है इस तरह से, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस अर्थात चुप्पी, शांति बहुत ही सुनहरा होता है, और स्वतंत्रता, आजादी बहुत मधुर होती है। ठीक है, आपने ये जवाब देती है अपने गार्जियन को, मैं एक अनाथ नंगी पांव से घूमने वाली, नंगी पांव से, शांत नंगी पांव से कोमल मिट्टी की धूल को उड़ाती हुई गलियों में घूमने वाली एक अनाथ लड़की हूं, क्योंकि स्वतंत्र हूं मैं, इस प्रकार की स्वतंत्र लड़की हूं मैं, और ऐसी स्वतंत्रता किसे ना चाहिए भला। ये कहना चाह रही है रॉबिन क्लेन इस स्टैंजास के माध्यम से। इस स्टेटमेंट, इस रिप्लाई, अमेंडा के इस रिप्लाई से हम रीडर्स को ये समझाना चाह रही हैं कि स्वतंत्रता किन्हें ना प्रिय है, आजादी किसको नहीं अच्छी लगती है, कौन इंस्ट्रक्शन में बनना चाहता है भला। मौन सुनहरा होता है, चुप्पी, शांति सुनहरा होती है, और आजादी बहुत माधुर्य होती है। फिर कहते हैं गार्जियन उनके अमेंडा के, अमेंडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत खाना अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने का मतलब होता है फोड़े, फुंसियां, मुहासा चेहरे पर। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे चेहरे पर मुहासे हैं, इसलिए चॉकलेट मत खाना अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी ओर ध्यान दोगी अमेंडा जब मैं तुमसे बात करूंगा? जब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तो क्या तुम मेरी ओर ध्यान दोगी?
कुछ आदेश मैं करूंगा तो क्या तुम मेरी ओर ध्यान दोगी अमेंडा? तो अमेंडा बोलती है आई एम रेपेंजल। रेपेंजल मीन्स क्या होता है? रेपेंजल मतलब होता है मन मौजी। आई एम नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ये देखिए पेड़ बन रहा है। मैं एक मन मौजी हूं, जिसे कोई परवाह नहीं है किसी चीज की। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। रेयर मतलब दुर्लभ होता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत। टावर का मतलब होता है मीनार, ठीक है? मतलब I will certainly never let down my bright hair. मैं एक मनमौजी हूं जिसे कोई परवाह नहीं किसी चीज की। मीनार पर जो जीवन है वह बिल्कुल शांत और बहुत अति दुर्लभ है। कहने का मतलब यहाँ ऑथर का ये है कि अमेंडा एक ऐसी लड़की है जिसे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही पसंद नहीं है और वह सांसारिक इंस्ट्रक्शनों से बचने के लिए भाग कर कहाँ चले जाती है। कभी कभार शी एक्ट एज अ मरमेड। वंस टाइम शी एक्ट एज अ मरमेड, कभी प्रिंस, कभी क्वीन, सॉरी नॉट प्रिंस, कभी किसी महारानी की तरह एक्ट करती है, अपने आप को इमेजिन करती है, कभी किसी जलपरी की तरह अर्थात मत्स्य कन्या मरमेड की तरह, और कभी कभार एक रपुंजल या फिर कभी ऑर्फन। अभी आपने क्या क्या पढ़ा अमेंडा के बारे में? फर्स्टली अमेंडा called herself a mermaid, and secondly Amanda called herself an orphan, and thirdly Amanda called herself a Rapunzel. सबसे पहले उसने अपने आप को मत्स्य कन्या कहा, फिर अनाथ कहा, फिर उसने अपने आप को मनमौजी कह रही है, ठीक है? अब देखना प्रिंसेस भी कहेगी कभी ना कभी, देखता हूं। So life in a tower, मैं एक मनमौजी हूँ। Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अपने चमकीले बालों को मैं कभी भी निश्चित रूप से अपने बालों को अर्थात अपने सिर को झुकने नहीं दूंगी। अब भैया सिर को कौन नहीं झुकने देता है, जरा ये बताओ। कौन सिर को नहीं झुकने देना चाहता है? कोई महारानी ही न कहीं का होगी, कोई कहीं ना कहीं महारानी है, किसी की बेगम है, किसी की महारानी है, प्रिंसेस है। प्रिंसेस क्या करती हैं? कभी अपने सर को किसी के समक्ष नहीं झुकने देना चाहती हैं। अपने ब्राइट हेयर, देखिए ब्राइट हेयर किसका होता है? बहुत सज धज के जो रहती है जो कन्या, जनरली महारानी ही तो होती होगी कहीं की, तो प्रिंसेस हो गई। तो यहाँ इस स्टैंजा, ये ब्रैकेट से आपको लग रहा है रेपुंजल मनमौजी, या फिर आप कह सकते हैं मनमौजी को दूसरे शब्द में प्रिंसेस, कहीं की महारानी हो क्या? कहीं की तुम महारानी हो क्या? इतनी मनमौजी हो कि तुम कभी किसी के सामने अपने सिर नहीं झुकाओगी, सजदा नहीं करोगी। तो वो सेंस यहाँ से निकला ऑथर रॉबिन क्लीन इस स्टैंजा से आपका इस रिप्लाई से, अमेंडा के रिप्लाई से रीडर्स को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि शी इज रेपेंजल एंड शी हैवंट एनी केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो कह रही है कि उसके लिए जो मीनार में उसके लिए जो जीवन है, और यहाँ देखो मीनार में वो रहती है। अब मीनार तो ऑब्वियसली महारानी की ही ना होती होगी। तो आप कह सकते हैं लास्ट स्टैंजा में अमेंडा अपने आप को महारानी की तरह कहना चाह रही है। I am Rapunzel, I am not a care, life in a tower and tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. है ना? यहाँ एक रिदम बन रहा है ना, राइम, दिस इज कॉल्ड राइम ऑफ दिस पोएम, केयर रेयर हेयर, ठीक है? मैं उस महारानी की तरह मनमौजी हूं जिसके लिए जिंदगी किसी मीनार पर बहुत ही शांत और दुर्लभ है। I will certainly, मैं कभी भी निश्चित रूप से अपना सजदा नहीं करूंगी, अपने सिर को नहीं झुकाऊंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, ये जिद हट छोड़ो अमेंडा। सल्किंग का मतलब क्या होता है? देखिए तो मतलब उदासी, सुल्लन, मॉरोसिटी, कोसना, नहीं, नैग्ड मतलब होता है कोसना। सल्किंग इज अ सुल्लन एंड मोरस, यानी कि मुरझाया व उदासी। ये उदासी छोड़ो,
स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा फिर से, एक बार फिर से अपनी इस उदासी को छोड़ो। ये तुम उदास हो गई हो, इसलिए संसार से दूर अलग कहीं रहना चाहती हो। कभी तुम अपने आप को महारानी कह करके, महारानी की कल्पना करके, खुद को महारानी के रूप में कल्पित करके किसी मीनार के ऊंचाई पर, मीनार की ऊंचाई की शांति और दुर्लभता का ख्याल करती हो। कभी तुम एक अपने आप को अनाथ कह करके गलियों में भटकने वाली कहती हो, और कभी तुम अपने आप को एक जलपरी कहती हो, सॉरी मत्स्य कन्या के रूप में कल्पित करती हो। ये सब इसलिए तुम कह रही हो क्योंकि तुम इस सांसारिक जीवन से, हमारे घर परिवार की जिंदगी से तुम काफी उब चुकी हो, उदास हो चुकी हो। कृपया इस उदासी को एक बार फिर से हटाओ अमेंडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। इस उदासी को हटाओ और फिर से हमारे घर में आ जाओ, हमारी बातों को मानो। ऐसे कौन कह रहे हैं? अमेंडा के गार्जियन। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। तुम पहले से, तुम हमेशा से काफी मूडी का मतलब होता है निराश, उदास, नाराज कह सकते हो। तुम हमेशा से नाराज रहती हो अमेंडा। एक बार तो इस उदासी को खत्म कर दो। Anyone would think that I nagged at you अमेंडा। कोई भी देखने वाला ये सोचेगा कि इसके गार्जियन कैसे हैं जो हमेशा इसे डांटते हैं, कोसते रहते हैं। देखने वाला होता है ना गार्जियन को अक्सर ऐसा उन्हें अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चे की निराशा उदासी को लेकर के गार्जियन को फील हो जाती है ना, कि कोई भी देखेगा तो गार्जियन को ही कोसेगा कि कैसा गार्जियन है, ना हंसाता है, ना खिलाता है, ना पिलाता है, खाली कोसते रहता है, खाली डांटते रहता है। ये कैसा गार्जियन है इनका, अमेंडा का। तो गार्जियन को ऐसा फीलिंग हो जाता है, इसलिए अपनी बेटी को समझाती है। Anyone would think that I nagged at you अमेंडा। कोई भी देखने वाला बेटी, कोई भी देखने वाला यह सोचेगा कि अमेंडा, तुमको देखकर कोई भी यह सोचेगा कि तुम इसका गार्जियन, तुम्हारा माता पिता तुम्हें केवल कोसता है और स्कॉल्ड करता है, मतलब डांटते रहता है। हो सकता है। तो ये गार्जियंस का कहना है। इसलिए गार्जियंस अपने बच्चे को, अपनी बेटी को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। क्या मैं सही हूं? तो आप लोग थोड़ा सा डोंट माइंड। हो सकता है कि गार्जियन, मैक्सिमम तो यही है, चांसेस होती हैं कि गार्जियंस अपने बच्चों को, अपने बच्चों की उदासी दूर करना इसलिए चाहते हैं कि अन्य लोगों की नज़रों में अच्छा बने। अन्य लोगों का बच्चा बच्ची उनका बात मानता है, तो मेरा बच्चा बच्ची भी मेरी बात माने, मेरे मुताबिक चले। पहला चीज। दूसरी बात, समाज में अपने बेटा बेटी को लेकर के माता पिता को कुछ सुनना ना पड़ जाए, इसलिए माता पिता कंटिन्यूसली अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। क्या ये सही है? अगर सही है भी तो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, कोई गलत बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अमेंडा का भी एक बचपना है, एक कल्पना है, जो कि हर किसी बच्चियों में होती हैं। मेरे में भी थी, आप में भी होगी। जैसे जैसे आप दुनिया के प्रति, दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने लग जाते हो, तो आपकी इस तरह की जो काल्पनिक उदासीता है ये हटने लगती है, चली जाती है। जब आप समझने लग जाते हो कि आप भारत माता के सपूत हो, भारत में भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान जब होने लग जाता है, जब आप समझने लग जाते हो कि आपका, आपके देश के लिए, संस्कृति के लिए क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेवारी है। एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए भगवान एंड एज ए सन ऑफ गॉड व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट्स योर ड्यूटी, व्हाट्स योर मोरालिटी। जब आप ये समझने लग जाते हो तो ये सारी कल्पनाएं को अंत होने लग जाता है। ये मेरी तरफ से थोड़ा मैं जोड़ दिया। चलिए, वीडियो खत्म होती है, समाप्त होती है, चैप्टर समाप्त होती है। अब आप इसका टेक्स्ट करो, क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन बहुत कम है इसका। इसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर 5 में, द 100 ड्रेसेस। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम, जय हिंद।